हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं टाइगर स्किन एनिमे के एपिसोड 11 को। पिछले एपिसोड के हमने लास्ट में देखा था कि डीमन लॉर्ड फेरी मास्टर क्वीन मेगे कैसे आज़ाद हो गई थी और वो आज़ाद होने के बाद पूरे शहर पे अटैक कर दी होती है, जिसे देखकर सियाओ टोंग के फादर ने डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया था और वो डीमन क्वीन सियाओ टोंग के फादर को अपने हाथों में फंसाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट एपिसोड की। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डीमन क्वीन ने सियाओ टोंग के फादर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि सियाओ टोंग के फादर जख्मी हो गए थे। इसके बाद वो अपने हाथ को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और फिर वो इविल डीमन क्वीन कहती है कि तुम कंजूस बुड्ढे, तुम्हारा स्वाद उतना अच्छा नहीं है। वो डीमन क्वीन सियाओ टोंग के फादर के ब्लड को टेस्ट करते हुए सब बातें कह रही होती है और फिर वो डीमन क्वीन कहती है मुझे तुम सभी को खाने का इंतजार नहीं हो रहा है। और फिर वो डीमन क्वीन सियाओ टोंग के फादर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके अटैक को सियाओ टोंग के फादर अपने स्पीयर से रोक देते हैं और फिर वो डीमन क्वीन सियाओ टोंग के फादर के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है और फिर सियाओ टोंग के फादर डीमन क्वीन के अटैक से बचते हुए उस डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो डीमन क्वीन सियाओ टोंग के फादर के अटैक से बच जाती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। और फिर वो डीमन क्वीन कहती है कि तुम्हारे हाथों में ये स्पीयर एक फूल के जैसा लग रहा है, इसके साथ तुम मेरे साथ में खेल रहे हो। इसके बात को सुनकर सियाओ टोंग के फादर उस डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये जाओमेंट सेक्ट का एक मैजिकल वेपन है। जिसकी बात को सुन के वो डीमन क्वीन कहती है कि शायद तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है, मुझे लगता है इतने समय के बाद मुझे सब लोग भूल चुके हैं और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं काले और सफेद दो मॉन्स्टरों में से मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मेरा नाम ब्लैक विंड मॉन्स्टर है और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा झाओमेंट सेक्ट के साथ कुछ पंगा है। फिर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर अपने बालों को लहराते हुए कहती है कि और फिर वो बताने लगती है कि पीक बैटल के दौरान मैं पहली बार किसी से हारी थी और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ और फिर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर एक आदमी के बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि वो बहुत मजबूत आदमी था और वो बहुत हैंडसम था। उसे देखकर मुझे एक अलग ही नशा होता है और वही एक आखिरी बार था जब मैंने एक परफेक्ट आदमी को देखा था और वो एक जेंटलमैन था और उसने मेरे अंदर अपने तलवार को डाला और मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे जो दर्द की बात हो रही है वो शायद आप समझ गए होंगे और वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर कह रही होती है कि वो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, लेकिन अब उसे बीते हुए 500 साल से अधिक हो चुके हैं। जिसके बाद को सुनकर सियाओ टोंग के फादर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हो गया तुम्हारा और तुम मेरे पूर्वजों के सामने कुछ भी नहीं हो और अब मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। और फिर सियाओ टोंग के फादर अपने वेपन का यूज करके ब्लैक विंड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती है और वो दूर खिसकी और चली जाती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होने लगती है। वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जहाँ पे सियाओ टोंग के फादर अपने वेपन से अटैक कर रहे थे और वहीं वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर अपने नाखून उनसे अटैक कर रही थी। उन दोनों के बीच में लगातार घमासान फाइट हो रहा था। इसमें वो मॉन्स्टर सियाओ टोंग के फादर को पीछे ढकेल देती है और फिर वो उसकी तरफ जाके उनके ऊपर अटैक करने वाली थी और फिर वो मॉन्स्टर कहते हैं कि तुम्हारा कैसा कैरेक्टर है। इसकी बात को सुन के सियाओ टोंग के फादर कहते हैं कि ये एंसेस्टर के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो दोनों फाइट करते करते शहर में आ जाते हैं जहाँ पे उन दोनों टकराव की वजह से आसपास की सारी बिल्डिंग टूट रही थी। जहाँ पे सियाओ टोंग के फादर अपने वेपन से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन सभी अटैक को ब्लॉक कर रही थी और उन दोनों के बीच में इतना भयंकर फाइट चल रहा था कि आसपास के सारे घर टूट रहे थे। और फिर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर एक घर से सियाओ टोंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सियाओ टोंग के फादर उस अटैक से बच जाते हैं और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनका कपड़ा एक लकड़ी में फंस जाता है और वो लाठियां मारते हुए गिर रहे होते हैं। तभी उसके ऊपर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर पहुंच जाती है अटैक करने के लिए और उनके ऊपर अटैक कर देती है और फिर सियाओ टोंग के फादर अपने स्पीयर का अटैक करके खुद को उस मॉन्स्टर के अटैक से आजाद करते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने हेयर से सियाओ टोंग के फादर के पैर को पकड़ लेती है और उनके मुंह पे एक एनर्जी का ब्लास्ट करती है। इसकी वजह से वो सीधे जमीन पे जा गिर पड़ते हैं और फिर तभी वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर अपने एनर्जी को एक्टिवेट करती है अपने पावर से कई सारे एनर्जी के छोटे छोटे बॉल्स बनाती है और उनसे अटैक कर देती है सियाओ टोंग के फादर के ऊपर। और सियाओ टोंग के फादर वहां से भाग के अपनी जान को बचा रहे होते हैं, लेकिन वो इविल मॉन्स्टर वहां पे इतने सारे अटैक कर देती है कि वहां पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तभी उस धुएं के बीच में से सियाओ टोंग के फादर बाहर निकलते हैं और अपने स्पीयर से उस ब्लैक विंड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो स्पीयर जाके ब्लैक विंड मॉन्स्टर लगने वाली ही होती है, लेकिन तभी वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर उसे देख लेती है तो उससे बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सियाओ टोंग के फादर पहुंच जाते हैं और अपने स्पीयर से उस ब्लैक विंड मॉन्स्टर के हेयर को कट करने लगते हैं और उसके चेहरे पे एक जोरदार अटैक करते हैं अपने स्पीयर से, जिसके कारण वहाँ पे बहुत भयंकर एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और वो इविल मॉन्स्टर सीधे जाकर के शहर में गिर जाती है और दूर खिसकी चली जाती है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और फिर जैसे ही वो इविल मॉन्स्टर अपने सिर
को ऊपर करती है। वहाँ पे शाओ टोंग के फादर अपने वेपन को लिए हाथ में खड़े होते हैं, कहते हैं कि अब तुम मरो। और फिर जैसे ही शाओ टोंग के फादर वेपन का अटैक करने वाले होते हैं, तभी अर्थ में से एक एनर्जी का बॉल बाहर निकलता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की रोशनी काफी दूर तक जाती है और फिर शाओ टोंग के फादर दूर खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर कहने लगती है कि जाओ मिनजोंग, तुमने जो पहले अटैक किया था वो अटैक इस अटैक की तुलना में तेज है, लेकिन अब तो दावत शुरू हो गई है और मैंने बस यहाँ पे कुछ समय में ढेर सारे बम लगा दिए हैं और तुम जैसे ही उसके एरिया में जाओगे वहाँ पे एक जोरदार धमाका होगा जिसके चपेट में आके तुम मर जाओगे और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। इसकी बात को सुन के शाओ टोंग के फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये जो तुमने लैंड माइन लगाए हैं वो मेरे जैसे अर्थक्वेक का सामना कर सकते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं से डर जाऊंगा। और फिर शाओ टोंग के फादर अपने वेपन से उस इविल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर हंसने लगती है और फिर जैसे शाओ टोंग के फादर का वेपन उसके पास जाने लगता है वैसे वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होते हैं और फिर शाओ टोंग के फादर का वेपन उसके पास जाके गड़ जाता है। और फिर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर कहती है कि जियाओ मैन, तुमने लापरवाही के साथ मुझे उलझने की हिम्मत की है और अब तुम मरने वाले हो। और ये बोलते ही जो ब्लैक विंड मॉन्स्टर थी वो अपने अटैक को कर देती है और वो अपने अटैक में ढेर सारे विल बॉल्स को थ्रो करती है जियाओ टोंग के फादर की तरफ। तो अब हम जियाओ टोंग के फादर को जियाओ बाई कहेंगे और फिर जियाओ बाई की तरफ कई सारे अटैक आ रहे होते हैं, जिसे देखकर जियाओ बाई अपने वेपन को अपने हाथ में ले लेते हैं और उनसे वो सभी बॉल जहाँ पर भी गिर रहे होते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि जमीन के अंदर कई सारे उस इविल मॉन्स्टर के बॉम्ब लगे होते हैं, जिसे देखकर जियाओ मैन कहते हैं कि ये सब जमीन में दबी हुई है और ये सब जल्दी फटने वाली नहीं है। और फिर शाओ टोंग के फादर उन सभी बम को अपने हाथ में ले लेते हैं और उस बम को उस ब्लैक विंड मॉन्स्टर के ऊपर, और वो बम सीधे जाके उस इविल मॉन्स्टर के मुंह पे फट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे जियाओ मैन होता है वहाँ के सारे बम भी फट जाते हैं और फिर जैसे ही वो इविल मॉन्स्टर बम को हाथ में पकड़ती है वैसे ही वहाँ पे जियाओ मैन आ जाते हैं और उस इविल मॉन्स्टर के मुंह को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे जमीन में दबाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो इविल मॉन्स्टर कहने लगती है कि तुम भूल रहे हो कि मैं एक इविल मॉन्स्टर हूँ, और वो इविल मॉन्स्टर ने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। इसे दूर खड़े होकर फेरी क्वीन में और वो होस्ट भी देख रहे होते हैं और वो होस्ट हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो जीत जाएगा। और फिर क्वीन में कहने लगती है कि मुझे लग रहा था कि शायद ये ब्लैक विंड मॉन्स्टर बूढ़े दानव से निपटेगा, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर बूढ़े दानव से मतलब जियाओ मैन से है। मुझे लगता है कि वो हार गया। और फिर फेरी लेडी क्वीन में अपने विंग को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक होती है और उसके हाथ में हम जियाओ मैन का हाथ देखते हैं और कह रही होती जब विस्फोट हुआ तुमने अपने हाथ का बलिदान देके अपनी जान को बचा लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत कम ही आंक लिया। और फिर हम जियाओ मैन को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर जियाओ मैन कहते हैं कि अगर तुम मेरा खून बहा के मारना चाहती हो मुझे डर है कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो। जिसकी बात को सुन के वो ब्लैक विंड मॉन्स्टर हंसने लगती है और फिर जिसको देख के शाओ टोंग के फादर भी हंसने लगते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने वेपन को लेकर के एक दूसरे का सामना करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पे जियाओ मैन एक्टिवेट करते हुए अपने स्पीयर में पावर को डालने लगते हैं। और फिर शाओ टोंग के फादर से बहुत सारी फियर्स एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ब्लैक विंड मॉन्स्टर कहती है कि इसके पास इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है। और फिर वो मॉन्स्टर कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और फिर शाओ चैन के फादर कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल वेपन का अटैक है जिसे फ्यूचर में शायद ही कोई आजमा पाएगा। और फिर ब्लैक विंड मॉन्स्टर कहती है कि तो मेरे पास ये छोटे छोटे बम है, इसका यूज करके मैं एक बहुत मजबूत ढाल बना सकती हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर और शाओ टोंग के फादर दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और फिर शाओ टोंग के फादर अपनी एनर्जी का यूज करके ब्लैक विंड मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्पीयर को छोड़ देते हैं। जो ब्लैक विंड मॉन्स्टर होती है वो अपने सामने एक ढाल बना लेती है, और लेकिन तभी शाओ टोंग के फादर के वेपन का अटैक वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर शाओ टोंग के फादर कहते हैं कि जब किसी की स्पीड लाइट की स्पीड अधिक हो जाती है तो उसे आपको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर तभी उस एविल मॉन्स्टर के सामने एक पोर्टल बन जाता है और उससे अटैक बाहर निकलता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे इतनी सारी फियर्स एनर्जी फैल जाती है कि वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और फिर जब कुछ देर बाद वहाँ से धूल हट जाता है तो हम वहाँ पे देखते हैं एक सुंदर नजारा, और फिर वहाँ पे जो मॉन्स्टर होती है वो जल के राख हो जाती है और वहाँ पे वो मर जाती है। और फिर वहाँ पे हम फेरी लेडी क्वीन मेई को देखते हैं जो उस ब्लैक विंड मॉन्स्टर के सिर को अपने हाथ में पकड़े हुए कहती है कि ये हम सभी के लिए एक सुखद अंत है। और फिर वो होस्ट कहता है कि ग्रैंड मास्टर की तो फेरी लेडी क्वीन मेई ने यहाँ पे इंतजार किया जब जियाओ मैन ने अपने स्पीयर का अटैक उस इविल मॉन्स्टर के ऊपर किया था, तब उस इविल मॉन्स्टर का ध्यान भटका हुआ था। तभी वहाँ पे फेरी लेडी क्वीन मेई ने पहुंच के उसके सिर को काट दिया था और उस स्पीयर के अटैक से पहले ही ये मॉन्स्टर मर चुकी थी। और फिर हम शाओ टोंग को देखते हैं जो कि मरले में से बाहर निकलती
है और वो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर को देखती है जो कहीं भी शॉक होकर देख रहा होता है। यहाँ से एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी आसमान में चली जाती है और फिर हम फूजी को देखते हैं जिसका हाथ फिर ठीक हो जाता है और फिर वो हवा में से वापस से नीचे आ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है और अब वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैं अभी भी नींद में हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर आते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और फिर सियाओ टोंग साओ जुआन से कहती है कि मुझे खेद है कि ये डर की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, खास करके हुजी तुम्हारा। इसकी बात को सुन के हुजी कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसके अलावा मैं माने सकता हूँ। इसकी बात को सुन के सियाओ टोंग खुश हो जाती है और फिर साओ जुआन कहता है कि यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है, जिस पे ग्रैंड मास्टर कहता है कि साओ जुआन हमें चले जाकर वहाँ देखना होगा। और फिर हम जियाओ मैन को देखते हैं कहीं पे चुपचाप चले जा रहे होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हुजी, सियाओ टोंग, सियाओ जुआन सभी लोग उनकी तरफ जा रहे होते हैं और फिर सियाओ टोंग अपने फादर को खोजने लगती है और फिर वो अपने फादर को देखती है, दो धुंध में खड़े होते हैं और उनका भी एक हाथ भी नहीं होता है। इसे देख के वे तुरंत ही भागते हुए अपने फादर के पास जाती है और फिर वो सब वहाँ पे सियाओ टोंग के फादर को लिटा देते हैं। और फिर साओ जुआन कहता है कि हमें मास्टर जियाओ मैन की मदद करनी होगी और फिर साओ जुआन कहता है कि मुझे देखना होगा कि इनके शरीर में कितना डैमेज हुआ है और इसके लिए मुझे इनके शरीर में अपने ताकत का फ्लो करवाना होगा। और फिर साओ जुआन जियाओ मैन के शरीर में अपने ताकत का फ्लो करवाने लगता है और फिर साओ जुआन कहता है कि जियाओ मैन ऐसा कैसे हो सकता है और फिर जियाओ मैन वहाँ पे खांसने लगते हैं और फिर वहाँ से साओ जुआन और हुजी वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे सियाओ टोंग रोने लगती है, अपने फादर के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि फादर ये आपको क्या हो गया। फिर सियाओ टोंग के फादर कहते हैं कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे हाथ कब बड़े हो गए। और फिर सियाओ टोंग के फादर कहने लगते हैं मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मैं इतने छोटे हाथों से बंदूक नहीं पकड़ पाता था। जिस पे सियाओ टोंग कहती है कि आप पहले आराम करिए और फिर सियाओ टोंग के फादर कहते हैं कि तुम बात करना बंद करो और मेरी बात को सुनो। तब तुम छोटी थी, तब तुम मुझे शूटिंग का अभ्यास कराने के लिए साथ लेके जाना चाहती थी और हम उस समय बहुत खुश थे और हम सूर्य के डूबने तक शूटिंग का अभ्यास करते थे और हम सब सूर्य के डूबने को एक साथ देखा करते थे और उसके बाद ही हम लोग घर जाते थे। और मैं चाहता हूँ कि ये समय हमेशा के लिए वहीं पे रुक जाए। और उन दिनों तुमने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और लंबे बाल तुम्हारे कंधे तक लटक रहे थे और फिर जब मैंने तुम पे ध्यान दिया तो तुम बड़ी हो गई थी और वो खुशी के दिन बहुत धीरे धीरे बीत गए। फिर मुझे लगा कि तुम्हारे छोटे कंधे हमारे जियाओ मैन सेट को आगे ले जाने वाले थे और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल लड़की वाला जीवन देना चाहता था, लेकिन मैं चाहे कितना भी लापरवाह होने का दिखावा करूं लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा ही, मैंने तुम पे काफी ज्यादती की है। और फिर वो दोनों वहाँ पे रोने लगते हैं और फिर सियाओ टोंग के फादर सियाओ टोंग को उसके हाथ में अपना वाला दे देते हैं और फिर सियाओ टोंग के फादर अपनी बेटी के आंसू को पोंछने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका हाथ नीचे गिर जाता है और उनकी सांसें बंद हो जाती है और फिर सियाओ टोंग वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर हम सियाओ टोंग के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पे सियाओ टोंग अपने पिता से पूछ रही होती है कि पापा ये सूरज नीचे क्यों जा रहा है। सियाओ टोंग के फादर कहते हैं कि सूरज ने दिन भर काम किया और वो थक गए हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए नीचे जा रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे सियाओ टोंग रो रही होती है वहाँ पे भी सूरज अब अस्त होने को आ जाता है। फिर सियाओ टोंग के फादर वहाँ पे नहीं रहते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा ही दुखद हो जाता है। और फिर साओ जुआन कहता है कि जियाओ मैन का नाम हमारे बीच में हमेशा रहेगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस एपिसोड का तो बहुत दुखद अंत हुआ है, अब पता नहीं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, ये मेरे साथ सस्पेंस बना हुआ है और आप कुछ लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।